बंगाल में सियासी हिंसा के बीच एक बार फिर तोलाबाज कहने पर संग्राम मच गया है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को लीगल नोटिस भेजकर 36 घंटे में माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया है। उधर बंगाल की लड़ाई में अब टीएमसी वाले बीएसएफ को भी खींच कर ले आए हैं। बीजेपी का कहना है ये सिर्फ और सिर्फ हार से पहले की बौखलाहट है। आप कहती हैं मेरी बीजेपी के साथ क्या डील हुई? डील ये हुई कि हर साल एसएससी की परीक्षा होगी, नौकरियां देंगे। डील ये हुई टीईटी पास करने वालों को नौकरियां मिलेंगी। डील ये हुई 2-4 हजार रुपए वाले कर्मचारी अब नहीं रखेंगे। डील ये हुई कि बंगाल में आयुष्मान भारत लागू होगा। डील ये हुई कि बंगाल में 73 लाख किसानों को 6-6 हजार रुपए मिलेंगे। मेरे साथ डील ये हुई सुशासन लाएंगे। अब तोलाबाज भतीजे को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। 15 दिन पहले शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को तोलाबाज भाईपो कहा था, लेकिन अब उस तोलाबाज भाईपो की सियासी जंग तेज हो गई है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को नोटिस भेजा है और कहा है कि 36 घंटे में माफी मांग लें, नहीं तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभिषेक ने धमकी दी, लेकिन इस धमकी का जवाब शुभेंदु अधिकारी ने ये कहकर दिया है कि अब तक वो नाम नहीं लेते थे, तोलाबाज भाईपो कहते थे, लेकिन अब वो नाम लेकर कहेंगे अभिषेक बनर्जी बंगाल में उगाही करते हैं। मैंने कहा था तोलाबाज भाईपो, तो तृणमूल वाले मुझसे गुस्सा हो गए, कहने लगे कि नाम क्यों नहीं लेते। तो अब मैं नाम लेकर कह रहा हूँ तोलाबाज भाईपो, मेरे खिलाफ केस करवा दो। पिछली बार मैंने वहाँ तृणमूल को जीतने में मदद की थी, इस बार मैं उन्हें हरा दूंगा। तोलाबाज बांग्ला शब्द है जिसका मतलब अवैध वसूली है। बीजेपी लंबे समय से टीएमसी और उसके नेताओं पर वसूली का आरोप लगाती रही है। शुभेंदु अधिकारी तो खुले मन से अभिषेक बनर्जी पर कई बार वसूली का आरोप लगा चुके हैं, जिसका जवाब देते हुए अभिषेक बनर्जी कह चुके हैं कि अगर उन पर भ्रष्टाचार और वसूली का कोई भी आरोप साबित होता है तो वो खुद ही फांसी पर लटक जाएंगे। मुझे तोलाबाज भाईपो हटाओ। আমি বলেছিলাম এখানে ক্যামেরা আছে, আবার বলছি যে আমার তোলাবাজি যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে কোনো রকম দুর্নীতির সাথে আমি বিন্দু মাত্র জড়িত, আমার পিছনে ইডি সিবিআই লাগাতে হবে না, একটা ফাঁসির মঞ্চ করবেন, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব। এত বড় চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেলাম। बंगाल में इन दिनों इस तरह के सियासी बोल पर बवाल मचा है। बंगाल में कोई कह रहा है मार देंगे, कोई कह रहा है काट देंगे, कोई कह रहा है चीर देंगे। एक दूसरे को मार डालने की होड़ देखते हुए कहीं से नहीं लगता कि लोकतंत्र के प्रहरी हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे की चुनाव आयोग के सामने शिकायत कर रही हैं। आज चुनाव आयोग की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बंगाल में अब तक पार्टियां एक दूसरे को बर्बाद कर रही थी, लेकिन अब टीएमसी ने बीएसएफ को भी सियासत में घसीट लिया है। बंगाल में चुनाव आयोग की टीम को ममता बनर्जी के मंत्री ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर बीजेपी के लिए काम करने का इल्जाम लगा दिया है। तृणमूल नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि बीएसएफ के जवान सीमा के आसपास के इलाकों में वोटर्स को धमका रहे हैं। The BJP is sending BSF to the village, nearby villages of the border, of the border, and terrorizing the people so that they vote in favor of the BJP. Is this your allegation or? It is my allegation. So, before the election commission, we have placed this, and they told us that we have our own way to check, to cross-check the situation, and we will definitely cross-check that. फिरहाद हाकिम और पार्थ चटर्जी दोनों मंत्रियों ने शिकायत की थी, इसलिए बीएसएफ की तरफ से तुरंत जवाब भी आया। बीएसएफ ने बयान जारी करके कहा, बीएसएफ किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी है। हम एक प्रोफेशनल बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है जो पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स की हिफाजत करते रहे हैं और इस वक्त भी कर रहे हैं। हमने बॉर्डर पर घुसपैठ और तस्करी पर काफी लगाम लगाई है और ऐसा करने वाले अपराधियों को सजा भी दिलाई है। बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की तरफ से जो बयान दिया गया है वो सच्चाई से काफी परे है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बीएसएफ अपने उद्देश्य को लेकर प्रतिबद्ध है, मौत आने तक भी अपने फर्ज को निभाना है। बीएसएफ की सफाई के बावजूद ममता के नेता मानने को तैयार नहीं है कि बीएसएफ वाले अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि अपनी पार्टी में हो रहे बवाल को पार्टी संभाल नहीं पा रही। अब तो ममता के करीबी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने भी अलग पार्टी बना ली है। पीरजादा का आरोप है कि ममता ने जो वादे किए उन्हें पूरा नहीं किया।
ममता दीदी जब आए थे तब ममता दीदी ने फरमाए जहां हम 10,000 शिक्षा देंगे, प्रतिष्ठान देंगे। आज देखिए जो अनएडेड टीचर है अभी रोड में बैठा हुआ है, नौकरी देंगे। उन्होंने कहा वकाफ स्टेट पुनरुद्धार कर देंगे, 15% संरक्षण देंगे। इसीलिए हमारे विश्वास हुआ ठीक है चलो ममता की साथ दे दो। हमने बोल दिया तो आदमी लोग ममता के साथ, हमारे मानने वाला ममता के साथ गए हैं। अभी देखा उन लोगों ने काम तो नहीं किया, फिर भी हमारे जो भाईचारा है हिंदू मुसलमान में उसमें बहुत बड़ा फाटल कर दिए। ये पीरजादा वही शख्स हैं जिन्होंने पिछले दिनों हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी। तब ओवैसी ने कहा था कि वो बंगाल में अब्बास सिद्दीकी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मतलब अब बंगाल में मुस्लिम वोटों का बंटवारा तय है। स्टेट पुलिस को 100 मीटर दूर रखा जाए, 200 फुट दूर रखा है जो कानून है, और लोगों को प्रभावित ना कर सके सरकारी ऑफिसर, पार्टी के गुंडे और पुलिस, इस पर भी ध्यान रखा जाए। जो ऑफिसर चुनाव कमीशन की तरफ से यहाँ काम में आते हैं उनको थ्रेट किया जाता है, उनका सुरक्षा निश्चित किया जाए और आगे भी उन पर कोई इस प्रकार घटना ना हो इस मामले में निश्चित किया जाए। बंगाल में हर रैली में हंगामा, बवाल, गोली और बम चल रहे हैं। नेता खुलेआम मंचों से एक दूसरे को मार डालने की धमकियां दे रहे हैं। आज भी बंगाल में कई रैलियां होने वाली हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी खड़गपुर और मिदनापुर में बोलने वाले हैं। मतलब शाम होते होते आज फिर खड़गपुर या मिदनापुर में बवाल, हंगामा, तोड़फोड़ की खबर आ जाए तो हैरानी नहीं होगी। और इधर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एक मोस्ट